हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज देखने वाले हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान के 40 टॉप जीके देखने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ग्रुप डी, बीएसएफ, एसएसजी इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए वीडियो बेहतर होने वाला। चलिए स्किप किए बिना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको पहले से आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकंड, कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होते हैं दोस्तों? तो ऋणदाता होते हैं, जिसे लेनदार कहते हैं। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति कार किस देश पर आधारित है? मारुति कार किस देश पर आधारित है? तो जापान देश पर आधारित है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, बुल बेयर शब्द किससे संबंध है? बुल बेयर शब्द किससे संबंध है? तो स्टॉक बाजार से संबंध है। इसका सी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, स्टॉक बाजार से बुल बेयर शब्द संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है वो क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाता है दोस्तों। आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रबंधित मुद्रा। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? तो इस बोहरा समिति पर आधारित की गई दोस्तों, स्थापित किया गया था। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ था? किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ? तो 2002 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2002 ईस्वी में हुआ था कोटा लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? तो जिया उर रहमान था दोस्तों। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिया उर रहमान सार्क का मुख्य निर्माता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था दोस्तों? तो अशोक से अपनाया था। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक उत्तेजना। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? तो धार्मिक उत्तेजना कहलाता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी पठार हो जाएगा दोस्तों। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी पठार। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था? निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था? तो जलियार का किला नहीं बनाया था। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14, किस ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? किस ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो राइडर कप हो जाएगा दोस्तों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइडर कप जो क्रिकेट में नहीं दी जाती है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है? किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है? तो इसका रस्किन बॉन्ड। इसका रस्किन बॉन्ड हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रस्किन बॉन्ड। किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है दोस्तों? तो रस्किन बॉन्ड। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपको सारा ही प्रश्न सब पूछा गया ही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, सिख धर्म में
कृपविप्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म में कृपविप्र पुस्तक कौन सी है? तो ई गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा दोस्तों। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये सुनील गावस्कर ने लिखी थी दोस्तों। आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर ने, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो ये बोहार और रदरफोर्ड ने किया था, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामूहिक खपत से तात्पर्य क्या है? सामूहिक खपत से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो ये उत्पादक यूनिट, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक यूनिट, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विदेशों में कार्य कर रहे हैं भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है? विदेशों में कार्य कर रहे हैं भारतीय बैंक का किसका लाभ है? तो दोस्तों विदेश में अर्जित उद्यमन वृद्धि से आय होता है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेश में अर्जित उद्यम वृद्धि से आय होता है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये USSR और चीन के द्वारा की गई है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। USSR और चीन ने की गई, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद पर सुझाव दिया गया? तो 1935 में का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 का अधिनियम, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है जिसने परिसीमन अधिनियम मतदान कराया था? इसका कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, इसका कर्नाटक हो जाएगा डी ऑप्शन में, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये गोल गुंजब के नाम से जाना जाता है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन बना? रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन बना? तो मिखाइल बाकुनिन ने बना, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिखाइल बाकुनिन, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका 1973 में की गई थी दोस्तों, 1973 में
विनियम अधिनियम के द्वारा किया था, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? थी ज्योतिबा फूले था दोस्तों। आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्योतिबा फूले जो महाराष्ट्र के संस्थापक थे, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो देखो दोस्तों, लीपोपो जो 2 बार मकर रेखा से गुजरती है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका पतझड़ी वन से प्राप्त किया जाता है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ग्रहण के दौरान बढ़ती वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सी भाग में होती है? ग्रहण के दौरान बढ़ती वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सी भाग होती है? तो इसका परछाया हो जाएगा दोस्तों, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परछाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? विपदा के लिए योजना बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? तो क्षति करना है दोस्तों, आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षति करना। क्षति को अगर कम कर देंगे दोस्तों तो मुख्य उद्देश्य का योजना बनाने का विपदा के लिए हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सहल गहनता की खोज किसने की थी? सहल गहनता की खोज किसने की थी? तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों, बैठेसन ने सहल गहनता की खोज की थी, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा पोलोटेरियम का लेखक कौन है? जेनेरा पोलोटेरियम का लेखक कौन है? तो इसके लिनियस है दोस्तों, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिनियस, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, साइकस परवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? साइकस परवाल किसमें सहायक होते हैं? तो जल अवशोषण और नाइट्रोजन अस्थिकरण होता है, इसका एक करेक्ट इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल अवशोषण नाइट्रोजन अस्थिकरण, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सोपनी परिमाण है? निम्नलिखित में से क्या सोपनी परिमाण है? तो इसका अस्थिर विद्युत विभव, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अस्थिर विद्युत विभव, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।